हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है महाभियोग। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हमने उन्हीं फैक्ट को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है। क्लियर? और महाभियोग की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो महाभियोग है उसे कब और किसके लिए लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उन सब को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा महाभियोग। तो देखिए महाभियोग क्या है। देखो, महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है। क्लियर? ये क्या है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी को संविधान के उल्लंघन के आरोप में उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, बात करें महाभियोग तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 61 में, ठीक, आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक, देखो अब क्या है कि भारत में महाभियोग शब्द जो होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका आर्टिकल। अब देखिए महाभियोग जो होता है उसका केवल एक आधार है और वह है संविधान का उल्लंघन। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यदि राष्ट्रपति संविधान, तो बात करते हैं महाभियोग। क्या है महाभियोग? जो महाभियोग है एक संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च संवैधानिक पदाधिकारी को संविधान के उल्लंघन के आरोप में उसके पद से हटाया जाता है। ठीक, ये जो महाभियोग है यह आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल क्या है 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। देखो भारत में जो महाभियोग है यह शब्द जो होता है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है। क्लियर? और जो महाभियोग का आधार है वह है केवल एक आधार है और वह है संविधान का उल्लंघन। ठीक, देखो संविधान में संविधान का उल्लंघन जो शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक, देखो आपको क्या याद रखना है कि जो महाभियोग है वह किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है और उसकी क्या है प्रक्रिया क्या है लगाने की। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। देखो सबसे पहले यह जिस सदन से लगाया जाता है, आपको पता है संसद के दो अंग हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। यह जिस भी सदन से लगाया जाता है वह सदन जो होता है कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देता है और इस नोटिस में कुल सदस्य हैं उनका कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, देखो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ये नहीं कि सिर्फ यह राज्यसभा में लगाया जाएगा या फिर लोकसभा में लगाया जाता है। ठीक, यह किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत जिस सदन से इसको भेजा जाता है वह क्या करता है, पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देता है और इसमें उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। अब क्या है कि अब सदन, ठीक है, उसके बाद सदन जो होता है वह प्रस्ताव पर चर्चा करता है। ठीक है, हम ये उसी सदन की बात कर रहे हैं जहाँ से इसको लगाया गया है। सदन जो होता है इस प्रस्ताव पर चर्चा करता है। प्रस्ताव जो होता है कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यह प्रस्ताव, देखो नोटिस में आपको 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और जो प्रस्ताव रखा जाता है या फिर जो प्रस्ताव यानी कि महाभियोग का जो प्रस्ताव रखा जाता है उसमें जो आप जिस सदन से यह प्रस्ताव रखा जा रहा है उस सदन के कुल सदस्यों के, ठीक है, जो टोटल उनके मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए। उसके बाद जब यह पारित हो जाता है तो इसको दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाता है। क्लियर? अब दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अंतिम निर्णय। ठीक है,
अब दूसरा सदन की बात करते हैं। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, ठीक, तो राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले सदन यानी कि जो पहला सदन है वहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से, फिर यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है जिसमें राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है। फिर वह सदन, दूसरा सदन क्या करता है, फिर दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद होता है आवश्यक बहुमत होता है। देन उसके बाद क्या है, आवश्यक बहुमत। देखो आवश्यक बहुमत में क्या है, दोनों सदन, ठीक है, जिस सदन से पारित किया गया वह सदन और दूसरा जिसने आरोप की जांच की और जहाँ से भी यह 2/3 बहुमत से पारित किया गया है, उसके बाद क्या होता है, दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं भी उपस्थित हो सकता है। क्लियर। देन उसके बाद यदि महाभियोग सफल हो जाता है तो राष्ट्रपति जो होता है उसी दिन से पद छोड़ देता है जिस दिन से दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति उसी दिन से पद छोड़ देते हैं जिस दिन दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करता है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है? हाँ, शुरू तो हुई है पर वह क्या हुई है, सफल नहीं हुई है। ठीक, देखो अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ। हाँ, लगाने का प्रयास किया गया है बट सफल नहीं हुआ। ठीक, देखो अब इसके लिए जो महाभियोग के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है आर्टिकल 61 जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा करता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वह इतनी आसान भी नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या करना होता है, 14 दिन का नोटिस देना होता है और दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। ठीक, तो यह जो महाभियोग है इसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। यह दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही क्या होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन। ठीक, महाभियोग किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61, किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति। ठीक, इसका आधार क्या है, संविधान का उल्लंघन, नोटिस 14 दिन पहले, हस्ताक्षर कुल सदस्यों का 1/4, बहुमत दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक, जांच कौन करता है, दूसरा सदन, प्रस्ताव कौन पारित करता है, पहला सदन। ठीक, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वह अपना पक्ष रखने का अधिकार उसे दिया गया है। क्या अब तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा है? देखो कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग से नहीं हटाया गया। ठीक, तो ये आपके लिए है क्विक रिवीजन पॉइंट। ठीक है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर सकें। ठीक, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।